तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की इस बड़ी और बेहद अहम रिपोर्ट में हम बात करेंगे गुजरात में पास हुए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 की, जिसने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है जहां शादी, तलाक, विरासत और व्यक्तिगत कानूनों को लेकर एक समान कानूनी ढांचा लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया और पास होने के बाद अब ये कानून राज्य में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये यूसीसी है क्या और इसका मकसद क्या है दोस्तों। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, खासकर शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के मामलों में। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं, लेकिन यूसीसी इन सभी को एक समान ढांचे में लाने की कोशिश करता है। और गुजरात सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य राज्य में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि सभी नागरिकों को एक ही कानूनी व्यवस्था के तहत अधिकार और जिम्मेदारियां मिल सके। अब अगर इस बिल की मुख्य बातों पर नजर डालें तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि एक से अधिक शादी यानी बहु विवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी अब कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। इसके अलावा इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी ढांचे में लाया गया है, जिसके तहत लिव इन में रहने वाले जोड़ों को अपने संबंध का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अगर वे अलग होते हैं तो उसका भी औपचारिक प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। यानी अब लिव इन भी एक तरह से कानूनी निगरानी में आ जाएगा। इसके साथ ही ये कानून न सिर्फ गुजरात में रहने वाले लोगों पर बल्कि उन गुजरातियों पर भी लागू होगा जो राज्य से बाहर रहते हैं। हालांकि इस कानून में अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है क्योंकि उनकी पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन देखें तो एक हफ्ते पहले ही गुजरात सरकार की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसी के आधार पर यह विधेयक तैयार किया गया और विधानसभा में पेश किया गया। अब इस कानून के पास होने के बाद जहां एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी शुरू हो गया है दोस्तों। अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दल भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून देश की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसीसी वास्तव में समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है या फिर यह एक ऐसा मुद्दा है जो समाज में और ज्यादा विवाद पैदा कर सकता है। क्योंकि एक तरफ समर्थक कहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए जिससे सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिले और कानून का दुरुपयोग ना हो, वहीं विरोध करने वाले इसे धार्मिक आजादी और परंपराओं में हस्तक्षेप के तौर पर देखते हैं। अब अगर व्यापक स्तर पर देखें तो गुजरात का ये कदम आने वाले समय में अब राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है और संभव है कि आने वाले वर्षों में और राज्य भी इस दिशा में कदम उठाएं। क्योंकि यूसीसी लंबे समय से देश की राजनीति और संवैधानिक बहस का हिस्सा रहा है दोस्तों। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कानून जमीन पर कैसे लागू होता है और इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं। क्या इससे महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे या इससे कानूनी विवाद कम होंगे या फिर ये नए विवादों को जन्म देगा दोस्तों। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों। यूसीसी देश के लिए जरूरी है या फिर इसे लागू करने से पहले और चर्चा की जरूरत है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।